learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 6 science, chapter number 3, that is about separation of food. Alright, let's start and learn about some of the techniques by which we can separate the food particles. See, first of all, the introduction. We use many materials like sugar, common salt, water, milk in our daily life. In many materials, we have to separate the useful components from the unwanted or sometimes harmful components before we use them. What they say कि हम अपनी कॉमन लाइफ में डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको बताया कॉमन सॉल्ट, वाटर, मिल्क, राइट. अब क्या होता है स्टूडेंट, इन सभी मटेरियल्स में हमें कभी कभी यूजफुल कंपोनेंट्स को अनवांटेड वालों में से सेपरेट करना होता है एंड कभी हार्मफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है उन्हें यूज करने से पहले. इफ यू टॉक अबाउट क्रॉप्स, तो क्रॉप्स आपके फील्ड्स में कल्टीवेट किए जाते हैं बाय द फार्मर्स. अब जो क्रॉप आप ग्रो करते हो वो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, राइट. उसमें काफी सारे प्रोसेसेस की सीरीज होती है जिसे वो क्या गो थ्रू करते हैं, तब जाके वो हार्वेस्ट होते हैं एंड देन इट इज मेड अवेलेबल टू अस फॉर अवर कंजम्पशन. सो ये सभी प्रोसेसेस में स्टूडेंट्स देयर आर वेरियस एक्ट्स ऑफ सेपरेशंस बीइंग इन्वॉल्व्ड, राइट. चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम एंड बिफोर दैट लेट्स स्टडी कि क्यों सेपरेशन नेसेसरी है, व्हाई इज सेपरेशन नेसेसरी. सी परहैप्स यू ईट नमकीन्स और मिक्सचर्स. ठीक है, आपने स्टूडेंट क्या देखा होगा, आपने यूजुअली जैसे आप ये नमकीन्स या मिक्सचर्स वगैरह जब आप खाते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ग्राउंडनट्स वगैरह होते हैं. आई होप यू ऑल मस्ट हैव ईटन इट, राइट. तो आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें ग्राउंडनट्स पसंद है, तो वो उन्हें क्या करते हैं, पिक करते हैं और उन्हें सबसे पहले खा लेते हैं. एंड जिन्हें पसंद नहीं है वो उन्हें पिक करते हैं एंड सेपरेटली अलग प्लेस कर देते हैं ग्राउंडनट्स को, राइट. सो दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, एक कॉम्पोनेंट को किसी मिक्सचर में से सेपरेट कर रहे हैं उसे और ज्यादा सूटेबल बनाने के लिए फॉर योर टेस्ट. सो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, यूजफुल कंपोनेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं एक मिक्सचर में से, ठीक है. एंड उसके अलावा देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से अनवांटेड मटेरियल्स को सेपरेट किया जाता है वैल्यूएबल कंपोनेंट्स में से, ठीक है. दे हैव गिवन ही सम ऑफ द रीजंस. नंबर 1, रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स. सबसे पहले हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए सेपरेशन इज नेसेसरी, ठीक है ना. देखो, हार्मफुल कंपोनेंट्स को वैल्यूएबल कंपोनेंट्स में से रिमूव करने के लिए सेपरेशन इज डन. जैसे कि हार्मफुल सॉल्ट्स जो होते हैं उन्हें आप वाटर में से रिमूव करते हो उसे फिट बनाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग. सेकेंड रीजन है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन जरूरी है, ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाना जरूरी है. मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में रिफाइनिंग करी जाती है सो दैट मेटल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, राइट. चलो, देन टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स. यस, जब हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो प्योर मेटल्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, उसमें डिफरेंट केमिकल मेथड्स अप्लाई करके. तो प्योर मेटल्स की ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. सो इसीलिए यूजफुल कंपोनेंट्स ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है. आपको पेट्रोल एंड गैसोलीन जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रूड पेट्रोलियम में से, राइट, इन अ रिफाइनरी. तो क्या होता है, उसके बाद जो अनवांटेड फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम के वो अलग बच जाते हैं एंड यूजफुल कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं. देन रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट्स. सी, जब आप क्या लेकर आते हैं, राइस, पल्स या व्हीट मार्केट में से लेकर आते हैं तो उसके अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं सैंड, हस्क या स्टोन के मिक्स्ड होते हैं. अब हम स्टूडेंट उन्हें क्या उस फूड को यानी कि राइस, पल्स या व्हीट वगैरह को तब तक आप क्या नहीं कर सकते, कुकिंग के लिए नहीं रख सकते जब तक अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव ना किया जाए, राइट. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू उन्हें रिमूव करते हैं या वॉशिंग मेथड का यूज करके आपको सारे अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं एंड देन यू पुट द फूड फॉर द कुकिंग, ऑलराइट. चलो, नो व्हाट आर द मेथड्स. तो ये तो थे रीजंस कि क्यों सेपरेशन रिक्वायर्ड है. अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन की. सी स्टूडेंट्स, द मेथड विच इज अडॉप्टेड, वो मेथड जो आप मिक्सचर के सेपरेशन के लिए अडॉप्ट करते हो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर साइज, नेचर और मास एंड डेंसिटी जो है इम्प्योरिटीज की वो कितनी है. तो उस अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं. अगर आपका मिक्सचर ड्राई है ना, एंड व्हेन इट इज इन सॉल्यूशन स्टेट, सो दे हैव गिवन यू सम डिफरेंट मेथड्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करेंगे फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. नंबर 1, थ्रेशिंग. सी स्टूडेंट, जब आप व्हीट क्रॉप को कट करते हो फील्ड में से तो उसके बाद उसे बंडल्स की फॉर्म में पैक कर दिया जाता है फॉर ड्राई. एंड आफ्टर इट इज ड्राई होने के बाद स्टॉक्स को रिमूव किया जाता है क्लीन व्हीट ऑब्टेन करने के लिए. सो इसके लिए एक मशीन है दैट इज थ्रेशर, उसका यूज किया जाता है. बंडल्स जो है व्हीट के बंडल्स को थ्रेशर में रखा जाता है जो कि व्हीट को स्टॉक में से एंड हस्क में से सेपरेट कर देगा.
ठीक है, सारे स्टॉक एंड शार्प को एक डिस्टेंस पे थ्रो कर देगा एंड दिस इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ सेपरेशन। ऑलराइट, सी सम पुअर फार्मर्स, अब स्टूडेंट्स जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी इस मेथड को करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो वीट के बंडल्स हैं उनको अपने फीट के अंडर ट्रैम्पल करते हैं या एनिमल्स के फीट के अंडर ट्रैम्पल करते हैं, right? Because they do not have such kind of big machines. They are not able to afford them, right? So they do it manually instead of using machine. Threshing can also be done by blowing the bundles. उसके अलावा बंडल्स जो है वीट के बंडल्स को एक रॉक के ऊपर ब्लो करके भी थ्रेशिंग करी जा सकती है। Second, we have winnowing. So students, farmers which have not been able to separate the husk, जो क्या नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो फार्मर्स जो हस्क को सेपरेट नहीं कर पाए थे वो इस मेथड का यूज करते हैं। एक गुड एयरी डे वाले दिन क्या होता है, वीट एंड हस्क का जो मिक्सचर है उसे एक हाइट से नीचे की तरफ पोर किया जाता है एंड विंड जो होगी, विंड क्या करेगी, हस्क को ब्लो अवे कर देगी एंड इस तरीके से ऑलमोस्ट जो क्लीन वीट है वो आपको मिल जाएगा, जिसे आप दोबारा से क्लीन कर सकते हैं फॉर द स्टोन्स एक्सेट्रा। देन हैंड पिकिंग। अब स्टूडेंट्स आफ्टर विनोइंग, विनोइंग के बाद वीट के अंदर स्टिल कुछ स्मॉल पीसेस जो है सैंड, रॉक या अदर सीड्स जैसे कि मस्टर्ड सीड्स वगैरह के पीसेस रह जाते हैं। अब इन्हें भी हमें रिमूव करना होता है क्लीन वीट ऑब्टेन करने के लिए एंड इसे आप हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक है, हर एक पीस जो है स्टोन का उसे हैंड पिक हाथों के थ्रू उठाया जाता है एंड थ्रो कर दिया जाता है। ठीक है, एंड ये मेथड तभी अडॉप्ट किया जाएगा जब सैंड एंड स्टोन के जो पीसेस हैं वो काफी बिग होने चाहिए कि आप उन्हें इजीली हैंड पिक कर सके। देन वी हैव सीविंग मेथड। सी स्टूडेंट्स, अब जब सैंड या फिर जो रॉक पीसेस हैं या सीड्स हैं, अगर ये बहुत स्मॉल है तो एंड सीव के थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है, बट वीट के थ्रू पास नहीं हो सकते, तब आप सीविंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि वीट जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है उसे सीव में रखा जाएगा एंड साइड टू साइड मूव किया जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी छोटे छोटे से इम्प्योरिटीज हैं वो सीव के थ्रू नीचे डाउन मूव कर जाएंगी। ठीक है, मदर जो है आपने देखा होगा आपकी मम्मा भी क्या करती हैं, फ्लावर को सीव करती हैं सो दैट जो चोकर है उसे रिमूव किया जा सके एंड आपको क्लीन फ्लावर यानी कि आटा मिल जाए। ऑलराइट, चलो the next method we have is sedimentation and decantation. Now student, you must have seen कि आपकी मदर जो है पल्सेस एंड वेजिटेबल्स वॉश करती हैं बिफोर कुकिंग देम, राइट? यू नो व्हाई? ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं स्टूडेंट्स जो उसे वॉश करने के थ्रू रिमूव करी जा सकती हैं एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। एक्चुअल में सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उन्हें क्या कर दिया जाता है, कंटेनर के बॉटम में सेटल होने के लिए अलाउ कर दिया जाता है एंड जो इनसॉल्युबल सॉलिड बचता है जो उस सस्पेंशन में से सेपरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। अब जब हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं बॉटम में, तो उसके बाद आप उस लिक्विड को जेंटली दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हो सो दैट जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड डिकेंटेशन मेथड। नेक्स्ट वी हैव फिल्ट्रेशन। नाउ व्हेन द इंप्योरिटीज, अब जब इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा स्मॉल है ना, एंड खुद को फिक्स कर लेती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में and remain suspended in the solution, then the process of filtration is being used. ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, मिक्सचर को अलाउ किया जाता है फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके, जेंटली फिल्टर पेपर के थ्रू मिक्सचर को पास करोगे तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज हैं वो आपके फिल्टर के पोर्स में रह जाती हैं। ऑलराइट, ठीक है, सी दे हैव गिवन यू इन अवर होम, हमारे घर में भी जैसे जब पनीर बनाया जाता है उसको फिल्टर किया जाता है मिल्क में से। सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ ड्रॉप्स जो है लेमन जूस की उसे आप मिल्क में ड्रॉप करोगे जो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा जिससे आपको पनीर के सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे एंड एक लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उस मिक्सचर को फिल्टर कर दोगे एक फाइन क्लॉथ के थ्रू टू गेट द पनीर एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट दे आर गिवन कि हमारे होम, स्कूल एंड ऑफिस में भी स्पेशल वाटर फिल्टर्स का यूज किया जाता है, राइट? तो जो टैप वाटर होता है वो इस फिल्टर में फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। फिर वो फिल्टर में क्या होता है, इस फिल्टर के अंदर पोरस पॉट होता है जो सेरेमिक का बना है विच एक्ट एज अ फिल्टर। ठीक है, तो जब वाटर उस पोरस पॉट के थ्रू पास होगा सॉलिड इंप्योरिटीज आपकी रह जाएंगी पीछे एंड क्लीन वाटर पास हो जाएगा आगे। इस तरीके से वो वाटर फिट बनाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। नाउअडेज आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स या वाटर प्योरीफायर्स बहुत कॉमन है। ठीक है,
द रेजिन क्या होता है? स्पेशल मटेरियल जो कि यूज किया जाता है सॉलिड इम्प्योरिटीज, वाटर के अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज को फिल्टर ऑफ करने के लिए। तो रेजिन्स का इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद वाटर को आप एक अनदर फिल्टर के थ्रू पास करोगे जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट होती हैं। ये रेज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगी, माइक्रोब्स को किल करेंगी विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, इस तरीके से वाटर जो आपको मिलेगा दैट विल बी फिट फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। स्टूडेंट्स, अलोंग विद दैट बिग मेटालिक फिल्टर्स का भी यूज किया जाता है सिटीज में सीवेज वाटर को फिल्टर करने के लिए, जिससे सॉलिड मटेरियल्स को फिल्टर कर दिया जाता है सो दैट सीवर की चोकिंग ना हो, सीवर की चोकिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, चलो देन वी हैव इवेपोरेशन मेथड। सी नाउ व्हेन द अनवांटेड कंपोनेंट, जब लिक्विड के अंदर जो अनवांटेड कंपोनेंट्स है वो स्टूडेंट जैसे कि मान लो वाटर एंड द कंपोनेंट वी रिक्वायर इज सॉलिड नेचर। ठीक है, यानी कि आपको मान लो वाटर एंड जो कंपोनेंट आपको रिक्वायर्ड है वो सॉलिड नेचर का है, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे। सो इस मेथड में उस वाटर को या उस मिक्सचर को स्टोव पर हीट किया जाता है एंड जो इम्प्योर लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिससे सारा रिक्वायर्ड सॉलिड कंपोनेंट आपका पीछे रह जाएगा। ठीक है, चलो नाउ स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये काफी यूज किया जाता है कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए नियर द सी कोस्ट। एक्चुअल में क्या होता है, सी वाटर को अलाउ किया जाता है इज टू बी कलेक्टेड नियर द सी शोर इन शैलो एंड लार्ज पिट। बड़े बड़े पिट्स बनाए जाते हैं, शैलो एंड लार्ज पिट्स, जिसमें सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है सी शोर के नियर बाय। फिर सन की जो रेज होती हैं उस वाटर को हीट करेंगे, जिसकी वजह से उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस होगा एंड इवेपोरेटिंग वाटर जो है क्या होगा आपका इवेपोरेट हो जाएगा लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट। ठीक, तो जो रेसिड्यू आपको इवेपोरेशन पे मिलता है वो क्या होता है, फिर उसके बाद मिक्सचर होता है सॉल्ट का एंड उस मिक्सचर में से फिर कॉमन सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है फर्दर प्योरिफिकेशन के थ्रू। द नेक्स्ट मेथड वी हैव इज लोडिंग। सो लोडिंग मेथड का यूज कब होता है स्टूडेंट, जब इम्प्योर पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड पे। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब बहुत फाइन है, ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं सेटल होने के लिए एट द बॉटम, देन यू यूज द मेथड लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल क्ले पार्टिकल, वाटर के अंदर जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। सो इस मेथड में एलम जो है उसे मिक्सचर में पुट किया जाता है। एलम पार्टिकल्स उन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे एंड उन्हें हैवी बना देंगे। फिर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप क्योंकि हैवी हो चुके हैं तो वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे एंड देन अब आप उसे डिकंटेशन मेथड के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हो। The next method we have is crystallization. It is based on the principle. Crystallization किस principle के ऊपर based है? Of obtaining pure sample. ठीक है, एक pure sample को obtain करने के principle के ऊपर based है of a soluble solid form saturated. Now what is saturated solution? Saturated solution is the solution जिसके अंदर maximum possible amount of solute dissolved होता है। So इस method में saturated solution को allow किया जाता है to stand for a long time, right? तो लॉन्ग टाइम में जो क्रिस्टल्स है प्योर सॉलिड के उनका फॉर्मेशन हो जाता है एंड जो लिक्विड आपको क्रिस्टलाइजेशन के बाद मिलता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है सब्सटेंसेस का एंड उसे आप बोलते हो मदर लिक्विड। ऑलराइट, चलो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, इट्स कंप्लीटेड एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। Okay, so let's meet in the next session very soon and then take care of yourself, keep learning very well and thanks to everyone.